11वीं पुतली त्रिलोचना की कथा कुछ इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजापालक थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की ही चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा महाराजाओं पंडितों और ऋषियों को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया तथा समुद्र देवता को आमंत्रित करने का काम एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने काम से विदा हुए। जब विक्रम वन में पहुंचे तो उन्होंने तय करना शुरू किया ताकि पवन देव का पता ठिकाना ज्ञात हो। योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा, अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आवाहन किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया तो वे वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतनी तेज हवा थी कि पांव जमाना मुश्किल था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे, मगर विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्ध हस्त थे, इसीलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में रत हो गए। न कुछ खाना, न पीना, न सोना और न आराम करना, सब भूलकर साधना में लीन रहे। आखिरकार पवन देव ने सुधि ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए। अपनी इच्छा बताओ। विक्रम अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए गए महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यह बात विक्रम ने इतने भाविक होकर कहा कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर में अपनी उपस्थिति असंभव है। वे अगर सशरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियां सब की सब उड़ जाएगी। रही उनकी उपस्थिति की बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है। इसीलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्भिक्ष का सामना उनकी प्रजा को नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी विक्रम के राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा तक आ गए। जिस ब्राह्मण को विक्रम देव ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराजा विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता की असीम गहराई से निकलकर उसके सामने प्रकट हुए।
उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें उस महायज्ञ के बारे में पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है। वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत करते हैं, लेकिन सशरीर वहां सम्मिलित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आश्रय स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया, तो वे बोले कि अगर वे यज्ञ में सम्मिलित होने गए तो उन्हें अथाह जल भी उनके साथ आएगा और उसके रास्ते में पड़ने वाली हर चीज डूब जाएगी। चारों ओर प्रलय की स्थिति पैदा हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उसके लिए उनका क्या आदेश है, तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रम को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यज्ञ में अद्योपति विक्रम उन्हें महसूस करेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका पास है। यज्ञ में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें वे भी उपस्थित रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और एक घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को यह उपहार दे देना। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर वापस चल पड़ा। उसको पैदल चलता देख वह घोड़ा मनुष्य की बोली में उससे बोला कि इस लंबे सफर के लिए वह उसकी पीठ पर सवार क्यों नहीं हो जाता। उसने ना नुकुर करने पर घोड़े ने उसे समझाया कि वह राजा का दूत है, इसीलिए उसके उपहार का उपयोग वह कर सकता है। ब्राह्मण जब राजी होकर बैठ गया तो वह घोड़ा पवन वेग से उसे विक्रम के दरबार में ले गया। घोड़े की सवारी के दौरान उसके मन में इच्छा जागी, काश यह घोड़ा मेरा होता। जब विक्रम को उसने समुद्र देवता से अपनी बातचीत सविस्तार बताई और उनके दिए हुए उपहार राजा को दे दिए, तो राजा विक्रमादित्य ने 5 रत्न और घोड़े उन्हें ही दे दिए, क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयां उसने राजा की खातिर हंसकर झेली। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुंचाने के लिए उसने कठिन साधना की। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर फूला नहीं समा रहा था। 12वीं पुतली पद्मावती। 12वीं पुतली पद्मावती ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक दिन रात के समय राजा विक्रमादित्य महल की छत पर बैठा था। मौसम बहुत सुहाना था। पूनम की चांद अपने यौवन पर था तथा सब कुछ इतना साफ साफ दिखाई दे रहा था मानो दिन हो। प्रकृति की सुंदरता में राजा एकदम खो गए। सहसा वे चौंक गए। किसी स्त्री की चीख से चीख की दिशा का अनुमान लगाया। लगातार कोई औरत चीख रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। उस स्त्री को विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए विक्रम ने ढाल तलवार संभाली और अस्तबल से घोड़ा निकाला। घोड़े पर सवार हो फौरन उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बचाओ बचाओ कहती हुई बेतहाशा भागी जा रही है और एक विकराल दानव उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है। विक्रम ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और घोड़े से कूद पड़े। युवती उनके चरणों पर गिरती हुई बचाने की विनती करने लगी। उसकी बाहें पकड़कर विक्रम ने उसे उठाया और उसे बहन संबोधित कर ढांढस बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह राजा विक्रमादित्य की शरणागत है और उनके रहते उस पर कोई आँच नहीं आ सकती। जब वे उसे दिलासा दे रहे थे तो राक्षस ने अट्टहास लगाया।
उसने विक्रम को कहा कि उस जैसा एक साधारण मानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उन्हें वह कुछ ही क्षणों में पशु की भांति चीर फाड़ देगा। ऐसा बोलते हुए वह विक्रम की ओर लपका। विक्रम ने उसे चेतावनी देते हुए ललकारा। राक्षस ने उनकी चेतावनी का उपहास किया। उसे लग रहा था कि विक्रम को वह पल भर में मसल देगा। वह उनकी ओर बढ़ता रहा। विक्रम में पूरे सावधान थे। वह जो ही विक्रम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, विक्रम ने अपने को बचाकर उस पर तलवार से वार किया। राक्षस भी अत्यंत फुर्तीला था। उसने पैंतरा बदलकर खुद को बचा लिया और भिड़ गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। विक्रम ने इतनी फुर्ती और चतुराई से युद्ध किया कि राक्षस थकान से चूर हो गया और शिथिल पड़ गया। विक्रम ने अवसर का पूरा लाभ उठाया और अपनी तलवार से राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। विक्रम ने समझा कि राक्षस का अंत हो चुका है, मगर दूसरे ही पल उसका कटा हुआ सिर फिर अपनी जगह आ लगा और राक्षस दुगने उत्साह से उठकर लड़ने लगा। इसके लिए एक और समस्या हो गई। जहां उसका रक्त गिरा था, वहां एक और राक्षस पैदा हो गया है। राजा विक्रमादित्य क्षण भर को भी चकित हुए, किंतु विचलित हुए बिना एक साथ दोनों राक्षसों का सामना करने लगे। रक्त से जन्मे राक्षस ने मौका देखकर उन पर घूंसे का प्रहार किया, तो उन्होंने पैंतरा बदलकर पहले बार में उसकी भुजा और दूसरे बार में उसकी टांगे काट डाली। राक्षस असहाय पीड़ा से इतना चिल्लाया कि पूरा वन गूंज उठा। उसे दर्द से तड़पता देखकर राक्षस का धैर्य जवाब दे गया और मौका पाकर वह सिर पर पैर रखकर भागा। चूंकि उसने पीठ दिखाई थी, इसीलिए विक्रम ने उसे मारना उचित नहीं समझा। उस राक्षस ने भाग जाने के बाद विक्रम उस स्त्री के पास आए और देखा कि वह भय के मारे कांप रही है। उन्होंने उससे कहा कि उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए और भय त्याग देना चाहिए, क्योंकि दानव भाग चुका है। उन्होंने उसे अपने साथ महल चलने को कहा ताकि उसे उसके माँ बाप तक पहुँचा सके। उस स्त्री ने जवाब दिया कि खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि राक्षस मरा नहीं। वह लौटकर आएगा और उसे ढूंढकर फिर इसी स्थान पर ले आएगा। जब विक्रम ने उसका परिचय जानना चाहा, तो वह बोली कि वह सिंहल द्वीप के रहने वाली है और एक ब्राह्मण की बेटी है। एक दिन वह तालाब में सखियों के साथ नहा रही थी, तभी राक्षस ने उसे देख लिया और मोहित हो गया। वहीं से वह उसे उठाकर यहाँ ले आया और अब उसे अपना पति मान लेने को कहता है। उसने सोच लिया है कि वह अपने प्राण दे देगी, मगर अपनी पतिव्रता नष्ट नहीं होने देगी। वह बोलते बोलते सिसकने लगी और उसका गला रोंद गया। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे राक्षस का वध कर कर उसकी समस्या का अंत कर देंगे, और उन्होंने राक्षस के फिर से जीवित होने का राज पूछा। उस स्त्री ने जवाब दिया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी वास करती है, जो उसके मरते ही उसके मुंह में अमृत डाल देती है। उसे तो वह जीवित कर सकती है, मगर उसके रक्त से पैदा होने वाले दूसरे राक्षस को नहीं। इसीलिए वह दूसरा राक्षस अपंग होकर दम तोड़ देता है। यह सुनकर विक्रम ने कहा कि वे प्रण करते हैं कि उस राक्षस का वध किए बगैर अपने महल को नहीं लौटेंगे, चाहे कितनी भी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जब उससे मोहिनी के बारे में पूछा, तो स्त्री ने अनभिज्ञता जताई। विक्रम एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। तभी एक सिंह झाड़ियों में से निकलकर विक्रम पर झपटा। चूंकि विक्रम पूरी तरह से चौकन्ने नहीं थे, इसीलिए सिंह उनकी बाह पर घाव करने लगा।
अब विक्रम भी पूरी तरह हमले के लिए तैयार हो गए। दूसरी बार सिंह उनकी ओर झपटा तो उन्होंने उसके पैरों को पकड़कर पूरे जोर से हवा में उछाल दिया। सिंह बहुत दूर जाकर गिरा और क्रुद्ध होकर गर्जना करने लगा। दूसरे ही पल सिंह ने भागने वाले राक्षस का रूप धर लिया। उस विक्रम की समझ में आ गया कि उसने छल से उसे हराना चाहा। वे लपक कर राक्षस से भिड़ गए। दोनों में फिर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। जब राक्षस की सांस लड़ते लड़ते फूलने लगी तो विक्रम ने तलवार उसके पेट में घुसोड़ दी। राक्षस धरती पर गिरकर दर्द से चीखने लगा। विक्रम ने उसके बाद तलवार से उसे पेट को फाड़ दिया। पेट फटते ही मोहिनी कूदकर बाहर आई और अमृत लेने दौड़ी। विक्रम ने बेतालों का स्मरण किया और उन्हें मोहिनी को पकड़ने का आदेश दिया। अमृत न मिल पाने के कारण राक्षस तड़पकर मर गया। मोहिनी ने अपने बारे में बताया कि वह शिव की गणिका थी, जिसे किसी गलती की सजा के रूप में राक्षस की सेविका बनना पड़ा। महल लौटकर विक्रम ने ब्राह्मण कन्या को उसके माता पिता को सौंप दिया और मोहिनी से खुद विधिवत विवाह कर लिया। 13वीं पुतली कीर्तिमती। 13वीं पुतली कीर्तिमती ने इस प्रकार कहा कि कई एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस महाभोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात की चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव स्पष्ट प्रतीत होते थे कि वहाँ सभी लोग के विचार से वह सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता है और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोपभाजन बनना पड़ेगा। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने अपनी स्पष्टवादिता की बुरी बुरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराजा विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं। यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़ा दानी नहीं। यह सुनते ही सब चौंके। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा की कीर्ति ध्वज है। जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता, तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कीर्ति ध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही कीर्ति ध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए
तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के राज्य में उन्हें पहुंचाने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया कि कीर्तिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय उज्जयिनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा की कीर्तिध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब की कीर्तिध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी मांगी। की कीर्तिध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। राजा की कीर्तिध्वज को उसका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उनके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा की कीर्तिध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर लेता अन्न जल ग्रहण नहीं करता। उन्होंने यह भी देखा कि राजा की कीर्तिध्वज रोज शाम में अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर की कीर्तिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा की कीर्तिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कढ़ाई में कूद जाता है। जब तक उसका शरीर जल भुन नहीं जाता, जो कुछ जोगनियां आकर उसका जला भुना शरीर कढ़ाई से निकाल कर नोच नोच कर खाती है और तृप्त होकर चली जाती है। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर की कीर्तिध्वज को जीवित करती है। अपने हाथों में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं की कीर्तिध्वज की झोली में डाल देती है और की कीर्तिध्वज खुश होकर महल की ओर लौट जाता है। प्रातः काल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा की कीर्तिध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने चला जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कढ़ाई में कूद गए। जोगनिया जब उनके जले भुने शरीर को नोच नोच कर खाने गई तो देवी ने उसको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा और कहा कि उन्हें कुछ भी मांग लेने के लिए इजाजत दे। विक्रम इसी अवसर की ताक में था। उन्होंने देवी से वह थैली मांग ली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। जो ही देवी ने वह थैली सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गए। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब की कीर्तिध्वज वहां आया तो वह बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास आए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी की थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाह में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वे प्रभावित हो गए। इसीलिए उन्होंने देवी से वह थैली सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली लेकर राजा की कीर्तिध्वज को देकर उनसे उस वचन की भी रक्षा ली जो देकर वे उन्हें कीर्तिध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी।
उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। राजा कीर्तिध्वज ने उसका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर है, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली, जैसे कोई तुच्छ चीज हो। चौदहवीं पुतली सुनैना। चौदहवीं पुतली सुनैना ने जो कथा की वो इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य सारे निरुपौचित गुणों के सागर थे। उन जैसा न्यायप्रिय, दानी और त्यागी और कोई नहीं था। इस निरुपौचित गुण के अलावा उनमें एक और गुण था। वे बहुत बड़े शिकारी थे तथा निहत्थे भी हिंसक से हिंसक जानवरों का वध कर सकते थे। उन्हें पता चला कि एक हिंसक सिंह बहुत उत्पात मचा रहा है और कई लोगों का भक्षण कर चुका है। इसीलिए उन्होंने उस सिंह के शिकार की योजना बनाई और आखेट को निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें सिंह दिखाई पड़ा और उन्होंने सिंह के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। सिंह कुछ दूर एक घनी झाड़ी में घुस गया। राजा घोड़े से कूदे और उस सिंह की तलाश करने लगे। अचानक सिंह उन पर झपटा तो उन्होंने उस तलवार से उसका वार किया। झाड़ी की वजह से वार पूरे जोर से नहीं हो सका, मगर सिंह घायल होकर दहाड़ा और पीछे हटकर घने वन में गायब हो गया। वे सिंह के पीछे इतनी तेजी से भागे कि अपने साथियों से काफी दूर निकल गए। सिंह फिर झाड़ियों में छुप गया। राजा ने झाड़ियों में उसकी खोज शुरू की। अचानक उस शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया और उसे घाव दे दिए। घोड़ा भय और दर्द से हिनहिनाया तो राजा पलटे। घोड़े के घाव से खून का फव्वारा फूट पड़ा। राजा ने दूसरे हमले से घोड़े को ही बचा लिया, मगर उसके बहते खून ने उन्हें चिंतित कर दिया। वे सिंह से उसकी रक्षा के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना चाहते थे, इसीलिए उसे लेकर आगे बढ़े। उन्हें उस घने वन में दिशा का बिल्कुल याद नहीं रहा। एक जगह उन्होंने एक छोटी सी नदी बहती देखी। वे घोड़े को लेकर नदी के पास आ गए और घोड़े ने रक्त अधिक बह जाने के कारण दम तोड़ दिया। उसे मरता देख राजा दुख से भर उठे। संध्या गहराने लगी थी, इसीलिए उन्होंने आगे न बढ़ने की बुद्धिमानी समझी। वे एक वृक्ष से टिकाकर अपनी थकान उतारने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उनका ध्यान नदी की धारा में हो रहे कोलाहल की ओर गया। उन्होंने देखा दो व्यक्ति एक तैरते हुए शव को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते वे दोनों शव को किनारे पर लेकर आ गए। उन्होंने देखा कि उनमें से एक मानव मुंडों की माला पहने विभस्त दिखने वाला कापिल है और दूसरा एक बेताल है जिसकी पीठ का ऊपरी हिस्सा नदी के ऊपर उड़ता सा दिख रहा था। वे दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। कापालिक का कहना था कि यह शव उसने तांत्रिक साधना के लिए पकड़ा है और बेताल उस शव को खाकर अपने भूख मिटाना चाहता था। दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। विक्रम को सामने पाकर उन्होंने उन पर न्याय करने का भार सौंप दिया। विक्रम ने अपनी शर्त रखी। पहली यह थी कि उनका फैसला दोनों को मान्य होगा, दूसरी कि वे न्याय के लिए शुल्क अदा करेंगे। कापालिक ने उन्हें शुल्क के रूप में एक बटुआ दिया जो चमत्कारी था तथा मांगने पर भी कुछ दे सकता था।
बेताल ने उन्हें मोहिनी काष्ठा का टुकड़ा दिया, जिसका चंदन घिसकर लगाकर अदृश्य किया जा सकता था। उन्होंने बेताल को भूख मिटाने के लिए अपना मृत घोड़ा दे दिया और कापालिक को तंत्र साधना के लिए शव। इस न्याय से दोनों बहुत खुश हुए और संतुष्ट होकर चले गए। रात घिर आई और राजा को जोर की भूख लगी थी, इसीलिए उन्होंने बटुए से भोजन मांगा। तरह तरह के व्यंजन उपस्थित हुए और राजा ने अपनी भूख मिटाई। फिर उन्होंने मोहिनी काष्ठा के टुकड़े को घिसकर चंदन लगा लिया और अदृश्य हो गए। जब उन्हें किसी भी हिंसक वन्य जंतु से खतरा नहीं रहा, अगले सुबह उन्होंने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया तथा अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। उन्हें महल के रास्ते में एक भिखारी मिला जो भूखा था। राजा ने तुरंत कापालिक वाला बटुआ उसे दे दिया ताकि जीवन भर उसे भोजन की कमी न हो। 15वीं पुतली सुंदरवती। 15वीं पुतली की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन राज्य की समृद्धि आकाश छूने लगी थी। व्यापारियों का व्यापार अपने देश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दूर के देशों तक फैला हुआ था। उन दिनों एक सेठ हुआ जिसका नाम पन्नालाल था। वह बड़ा ही दयालु तथा परोपकारी था। चारों ओर उसका यश था। वह दीन दुखियों की सहायता के लिए सतत तैयार रहता था। उसका पुत्र था हीरालाल, जो पिता की तरह ही नेक और अच्छे गुणों वाला था। वह जब विवाह योग्य हुआ तो पन्नालाल अच्छे रिश्तों की तलाश करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने उसे बताया कि समुद्र पार एक नामी व्यापारी है, जिसकी कन्या बहुत ही सुशील तथा गुणवती है। पन्नालाल ने फौरन उसे आने जाने का खर्च देकर कन्या पक्ष वालों के यहाँ रिश्ता पक्का करने के लिए भेजा। कन्या के पिता को रिश्ता पसंद आया और उनकी शादी पक्की कर दी गई। विवाह का दिन जब समीप आया तो मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी नाले जल से भर गए और द्वीप तक पहुंचने का मार्ग अविरुद्ध हो गया। बहुत लंबा एक मार्ग था, मगर उससे विवाह की तिथि पर पहुंचना असंभव था। सेठ पन्नालाल के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। इस स्थिति के लिए वह तैयार नहीं थे, इसीलिए बेचैन हो गए। उसने सोचा कि शादी की सारी तैयारियां कन्या पक्ष वाले कर लेंगे और किसी कारण बारात नहीं पहुंची तो उनको ताने सुनने पड़ेंगे और जग हंसाई होगी। जब कोई हल नहीं सूझा तो विवाह तय कराने वाले ब्राह्मण ने सुझाव दिया कि वह अपनी समस्या राजा विक्रमादित्य के समक्ष रखे। उनके अस्तबल में पवन वेग के समान उड़ने वाला रथ है और उसमें प्रयुक्त होने वाले घोड़े हैं। उस रथ पर 8-10 लोग वह सहित चले जाएंगे और विवाह का कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी लोग लंबे रास्ते से होकर बाद में सम्मिलित हो जाएंगे। सेठ पन्नालाल तुरंत राजा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताकर हिचकिचाते हुए रथ की मांग की। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि राजा की हर चीज प्रजा के हित की रक्षा के लिए होती है, और उन्होंने अस्तबल से प्रबंधक को बुलाकर तत्काल ही उसे घोड़े सहित वह रथ दिलवा दिया। प्रसन्नता के मारे पन्नालाल को नहीं सूझा कि विक्रम को कैसे धन्यवाद दे। जब वह रथ और घोड़े सहित चला गया तो विक्रम को चिंता हुई कि जिस काम के लिए सेठ ने रथ लिया है, कहीं वह कार्य भीषण वर्षा की वजह से बाधित न हो जाए। उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त बेतालों का स्मरण किया और उन्हें सकुशल वर को विवाह स्थल तक ले जाने को कहा तथा विवाह संपन्न कराने की आज्ञा दी। जब वर वाला रथ पवन वेग से उड़ने को तैयार हुआ तो दोनों बेताल छाया की तरह रथ के साथ चल पड़े।
यात्रा के मध्य में सेठ ने देखा कि रास्ता कहीं भी नहीं दिख रहा है, चारों ओर पानी ही पानी है। तो उसकी चिंता बहुत बढ़ गई। उसे सोच नहीं रहा था क्या किया जाए। तभी अविश्वसनीय घटना घटी। घोड़ों सहित रथ जमीन के ऊपर उड़ने लगा। रथ जल के ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। दरअसल बेतालों ने उसे थाम रखा था और विवाह स्थल की ओर उड़े जा रहे थे। निश्चित मुहूर्त में सेठ के पुत्र का विवाह संपन्न हो गया। कन्या को साथ लेकर जब सेठ पन्नालाल उज्जैन लौटा तो घर के बदले सीधा राज दरबार गया। विक्रमादित्य ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सेठ पन्नालाल घोड़े और रथ की प्रशंसा में ही खोया रहा। राजा विक्रमादित्य उसका आशय समझ गए और उन्होंने अश्व तथा रथ उसे उपहार स्वरूप दे दिया। 16वीं पुतली सत्यवती। 16वीं पुतली सत्यवती ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन नगरी का यश चारों ओर फैला हुआ था। एक से बढ़कर एक विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और उनके 9 जानकारों की एक समिति थी जो हर विषयों पर राजा को परामर्श देते थे तथा राजा उनके परामर्श के अनुसार ही राजकाज संबंधी निर्णय लिया करते थे। एक बार ऐश्वर्य पर बहस छिड़ी तो मृत्यु लोक की भी बात चली। राजा को जब पता चला कि पाताल लोक के राजा शेषनाग का ऐश्वर्य देखने लायक है और उनके लोक में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद है, चूँकि वे भगवान विष्णु के खास सेवकों में से एक है, इसीलिए उनका स्थान देवताओं के समान है। उनके दर्शन से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। विक्रमादित्य ने सशरीर पाताल लोक जाकर उनसे भेंट करने की ठान ली। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब वे उपस्थित हुए तो उन्होंने उनसे पाताल लोक चलने के लिए कहा। बेताल उन्हें जब पाताल लोक ले गए तो उन्होंने पाताल लोक के बारे में दी गई सारी जानकारी सही पाई। सारा लोक साफ सुथरा और सुनियोजित था। हीरे जवाहरात से पूरा लोक जगमगा रहा था। जब शेषनाग को खबर मिली कि मृत्यु लोक से कोई सशरीर आया है तो वे उनसे मिलने आए। राजा विक्रमादित्य ने पूरे आदर तथा नम्रता से उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया तथा अपना परिचय दिया। उनके व्यवहार से शेषनाग इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने चलते चलते उन्हें 4 चमत्कारी रत्न उपहार में दे दिए। पहले रत्न से मुंह मांगा धन प्राप्त किया जा सकता था। दूसरा रत्न मांगने पर हर तरह के वस्त्र तथा आभूषण दे सकता था। तीसरे रत्न से हर तरह के रथ, अश्व तथा पालकी की प्राप्ति हो सकती थी। चौथा रत्न धर्म, कार्य तथा यश की प्राप्ति करना था। काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण करने पर उपस्थित हुए तथा विक्रम को उनके नगर की सीमा पर पहुंचाकर अदृश्य हो गए। चारों रत्न लेकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए ही थे कि उनका अभिवादन एक परिचित ब्राह्मण ने किया। उन्होंने राजा से उनकी पाताल लोक की यात्रा तथा रत्न प्राप्ति करने की बात जानकर कहा कि राजा की हर उपलब्धि में उनकी प्रजा की सहभागिता है। राजा विक्रमादित्य ने उसका अभिप्राय समझकर उससे अपनी इच्छा से एक रत्न लेने के लिए कहा। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया और बोला कि अपने परिवार के हर सदस्य से विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला करेगा। जब वह घर पहुंचा तो अपनी पत्नी, बेटे तथा बेटी से सारी बात बताई तो तीनों ने 3 अलग अलग रत्न में अपनी रुचि जताई। ब्राह्मण फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा।
और अपनी मानसिक दशा में राजा के पास पहुंचा। विक्रम ने हंसकर उन्हें चारों के चारे रत्न उपहार दे दिए। विद्यावती नामक 17वीं पुतली ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। महाराजा विक्रमादित्य की प्रजा को कोई कमी नहीं थी। सभी लोग संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे। कभी कोई समस्या लेकर यदि कोई दरबार में आता था तो उसकी समस्या को तत्काल हल कर दिया जाता था। प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट देने वाले अधिकारी को दंड दिया जाता था। इसीलिए कहीं से भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं सुनने को मिलती थी। राजा खुद भी वेश बदलकर समय समय पर राज्य की स्थिति के बारे में जानने के लिए निकलते थे। ऐसे ही एक रात राजा ने वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण किया तो उन्होंने एक झोपड़ी में एक बातचीत का अंश सुना। कोई औरत अपने पति को राजा से साफ साफ कुछ बताने को कह रही थी और उसका पति उसे कह रहा था कि वह अपने स्वार्थ के लिए अपने महान राजा के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। विक्रम समझ गए कि उनकी समस्या से उनका ही कुछ संबंध है। उनसे रहा नहीं गया। अपनी प्रजा की हर समस्या को हल करने में वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने द्वार खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपत्ति ने दरवाजा खोला। विक्रम ने अपना परिचय देकर उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा तो वे थरथर कांपने लगे। जब उन्होंने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। ब्राह्मण दंपत्ति विवाह के 12 साल बाद भी निसंतान थे। इन 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफी यत्न किए। व्रत, उपवास, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, हर तरह की चेष्टा की पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने एक सपना देखा है। स्वप्न में एक देवी ने आकर उसे बताया कि 3 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए हवन कुंड में अपने अंग काटकर डाल रहे हैं। अगर उन्हीं की तरह राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काटकर फेंके तो शिव प्रसन्न होकर उनसे अपनी इच्छाचित चीज मांगने को कहेंगे। वे शिव से ब्राह्मण दंपत्ति के लिए संतान की मांग कर सकते हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। विक्रम ने यह सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वह यह कार्य अवश्य करेंगे। रास्ते में उन्होंने बेतालों का स्मरण कर बुलाया तथा उस हवन स्थल पर पहुंचा देने को कहा। उस स्थान पर सचमुच साधु सन्यासी हवन कर रहे थे तथा अपने अंगों को काटकर अग्नि कुंड में फेंक रहे थे। विक्रम भी एक तरफ बैठ गए और उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को अर्पित करने लगे। जब विक्रम सहित वे सारे लोग जलकर राख हो गए तो शिवगण वहां पहुँचे तथा उन्हें सारे तपस्वियों को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर मूल से विक्रम को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रम को देखा। सभी तपस्वी ने मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने तपस्वियों की प्रार्थना सुन ली और अमृत डालकर विक्रम को जीवित कर दिया। विक्रम ने जीवित होते ही शिव के सामने नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपत्ति को संतान सुख देने की प्रार्थना की। शिव उनकी परोपकार तथा त्याग की भावना से काफी प्रसन्न हुए तथा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सचमुच ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र का लाभ हुआ। 18वीं पुतली तारामती की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य की गुण गायिका का कोई जवाब नहीं था। वे विद्वानों तथा कलाकारों को बहुत सम्मान देते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान तथा कलाकार मौजूद थे। फिर भी अन्य राज्यों से भी योग्य व्यक्ति आकर उनसे अपनी योग्यता के अनुरूप आदर और पारितोषिक प्राप्त करते थे। एक दिन विक्रम के दरबार में दक्षिण भारत के किसी राज्य से एक विद्वान आश्चर्य था कि विश्वासघात विश्व का सबसे नीच कर्म है। उसने राजा को अपना विचार स्पष्ट करने के लिए कथा सुनाई।
उसने कहा, आर्यावर्त में बहुत समय पहले एक राजा था। उसका बड़ा पूरा परिवार था। फिर भी 70 वर्ष की आयु में उसने एक रूपवती कन्या से विवाह किया। वह नई रानी के रूप में इतना मोहित हो गया कि उसने एक पल भी अलग होने का मन नहीं था। वह चाहता था कि हर वक्त उसका चेहरा उसके सामने रहे। वह नई रानी को दरबार में भी अपने बगल में बिठाने लगा। उसके सामने कोई भी कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर सकता था, मगर उसके पीठ पीछे सब उसका उपहास करते थे। राजा के महामंत्री को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने एकांत में राजा से कहा कि सब इसकी आलोचना करते हैं। अगर वह हर पल नई रानी का चेहरा देखता रहना चाहता है तो उसको उसकी अच्छी तस्वीर बनाकर राज सिंहासन के सामने रखवा दे। क्योंकि इस राज्य में राजा के अकेले बैठने की परंपरा रही है, इसीलिए उसका रानी को दरबार में साथ में लाना अशोभनीय है। महामंत्री राजा का युवा काल से ही मित्र जैसा था और राजा उसकी हर बात को गंभीरता पूर्वक लेता था। उसने महामंत्री से किसी अच्छे चित्रकार को छोटी रानी के चित्र बनाने का काम सौंपने को कहा। महामंत्री ने एक बड़े ही योग्य चित्रकार को बुलवाया। चित्रकार ने रानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब चित्रकार चित्र बनाकर राजा के दरबार में लाया तो हर कोई चित्रकार का प्रशंसक हो गया। बारीक से बारीक चीज को भी लेकर चित्रकार ने उस चित्र में उतार दिया। चित्र ऐसा जीवित था मानो छोटी रानी किसी भी क्षण बोल पड़ेगी। राजा को भी चित्र बहुत पसंद आया। तभी उसकी नजर चित्रकार द्वारा बनाई गई रानी की जंघा पर आई, जिस पर चित्रकार ने बड़ी सफाई के साथ एक तिल दिखा दिया था। राजा को शंका हुई कि रानी के गुप्त अंग का भी चित्रकार ने देखा है और क्रोधित होकर उसने चित्रकार से सारी सच्चाई बताने को कहा। चित्रकार ने पूरी शालीनता से उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्रकृति ने उसे सूक्ष्म दृष्टि दी है, जिससे उसे छिपी हुई बात का भी पता चल जाता है। तिल उसी का प्रमाण है और उसने तिल को खूबसूरती बढ़ाने के लिए दिखाने की कोशिश की है। राजा को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्लादों को बुलाकर तत्काल घने जंगल में जाकर उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया तथा कहा कि उसकी आंखें निकालकर दरबार के सामने पेश करे। महामंत्री को पता था कि चित्रकार की बातें सच है। उसने रास्ते में उन जल्लादों को धन का लोभ देकर चित्रकार को मुक्त करवा दिया तथा उन्हें किसी हिरण को मारकर उसकी आंखें निकाल लाने को कहा, ताकि राजा को विश्वास हो जाए कि कलाकार खत्म हो गया है। चित्रकार को लेकर महामंत्री अपने भवन में गया और चित्रकार वेश बदलकर उसी के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा का पुत्र शिकार खेलने गया तो एक शेर उसके पीछे पड़ गया। राजकुमार जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसकी नजर पेड़ पर पहले से मौजूद एक भालू पर पड़ी। भालू से भी जब वह भयभीत हुआ तो भालू ने उसे निश्चिंत रहने को कहा। भालू ने कहा कि वह भी उसी की तरह शेर से डर के मारे पेड़ पर चढ़ा हुआ है और शेर के जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। शेर भूखा था और दोनों पर आंख जमाकर उस पेड़ के नीचे बैठा था। राजकुमार को बैठे बैठे नींद आने लगी। जगे रहना उसके लिए मुश्किल दिख रहा था। भालू ने अपनी ओर उसे बुलाया और एक घनी शाखा पर कुछ देर सो जाने को कहा। भालू ने कहा, जब वह सोकर उठ जाएगा तो जाग कर रखवाली करेगा। जब राजकुमार सो गया तो शेर ने भालू को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह और भालू वन्य प्राणी हैं, इसीलिए दोनों को एक दूसरे का भला सोचना चाहिए। मनुष्य कभी भी वन्य प्राणियों को दोस्त नहीं बना सकता। उसने भालू से राजकुमार को गिरा देने को कहा, जिससे कि वह उसे अपना ग्रास बना सके, मगर भालू ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि यह विश्वासघात नहीं कर सकता।
शेर मन महसूस कर रह गया। चंद घंटों की नींद पूरी करने के बाद जब राजकुमार जागा तो भालू की बारी आई और वह सो गया। जब शेर ने राजकुमार को फुसलाने की कोशिश की, उसने कहा कि क्यों वह भालू के लिए दुख भोग रहा है। अगर भालू को गिरा देता है तो शेर की भूख मिट जाएगी और वह आराम से राजमहल लौट जाएगा। राजकुमार उसकी बातों में आ गया। उसने धक्का देकर भालू को गिराने की कोशिश की, मगर भालू न जाने कैसे जाग गया और राजकुमार को विश्वासघाती कहकर खूब धिक्कारा। राजकुमार की अंतरात्मा ने उसे इतना कोसा कि वह गूंगा हो गया। जब शेर भूख के मारे जंगल के किसी अन्य शिकार की खोज में निकला, तब राजकुमार राजमहल पहुंचा। किसी को भी उसका गूंगा होने की बात समझ में नहीं आई। कई बड़े वैद्य आए, मगर राजकुमार का रोग किसी की समझ में नहीं आया। आखिरकार महामंत्री के घर छिपा हुआ एक कलाकार वैद्य का रूप धारण कर राजकुमार के पास आया। उसने गूंगे राजकुमार के चेहरे का भाव पढ़कर सब कुछ जान लिया। उसने राजकुमार को संकेत की भाषा में पूछा कि क्या आत्मग्लानि से पीड़ित होकर वह अपनी वाणी खो चुका है। तो राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। रोने से उस पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा और उसकी खोई हुई वाणी लौट आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने राजकुमार के चेहरे को देखकर सच्चाई कैसे जान ली। तो चित्रकार ने जवाब दिया कि जिस तरह कलाकारों ने उनकी रानी की जांघ का तिल देख लिया था, राजा तुरंत समझ गया कि यह वही कलाकार है जिसके वध की उसने आज्ञा दी थी। वह चित्रकार से अपनी भूल की माफी मांगने लगा तथा ढेर सारे इनाम देकर उसे सम्मानित किया। उस दक्षिण के विद्वान की कथा से विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए तथा उसके पांडित्य का सम्मान करते हुए उन्होंने उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। 19वीं पुतली रूपरेखा ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में लोग अपनी समस्या लेकर न्याय के लिए आते थे। कभी कभी उन प्रश्नों को लेकर भी उपस्थित होते थे जिनका कोई समाधान नहीं होता था। विक्रम उन प्रश्नों का ऐसा सटीक हल निकालते थे कि प्रश्नकर्ता पूर्ण संतुष्ट हो जाते थे। ऐसे ही एक टेढ़े प्रश्न को लेकर एक दिन 2 तपस्वी दरबार में आए और उन्होंने विक्रम से प्रश्न का उत्तर देने की विनती की। उनमें से एक का मानना था कि मनुष्य का मन ही उसके सारे क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखता है और मनुष्य कभी भी अपने मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा उसके मत से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि मनुष्य का ज्ञान उसके सारे क्रियाकलाप नियंत्रित करता है। मन भी ज्ञान का दास है और वह भी ज्ञान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने को बाध्य है। राजा विक्रमादित्य ने उनके विवाद के विषय को गौर से सुना, पर तुरंत उन विषय पर अपना कोई निर्णय नहीं दे पाए। उन्होंने उन दोनों तपस्वियों को कुछ समय बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रम उनके प्रश्न के बारे में सोचने लगा। यह तो सचमुच ही बहुत ही टेढ़ा है। उन्होंने एक पल सोचा कि मनुष्य का मन सचमुच बहुत चंचल होता है और उसके वशीभूत होकर मनुष्य सांसारिक वासना के अधीन हो जाता है। मगर दूसरे पल ही उन्हें ज्ञान की याद आई। उन्हें लगा कि ज्ञान सचमुच ही मनुष्य को मन का कहा करने के लिए पहले विचार करने के लिए कहता है और किसी निर्णय के लिए प्रेरित करता है। विक्रम ऐसे उलझे सवालों का जवाब सामान्य लोगों की जिंदगी में खोजते थे, इसीलिए वे साधारण नागरिक का वेश बनाकर अपने राज्य में निकल पड़े। उन्हें कई दिनों तक ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली जो प्रश्न को हल करने में सहायक होती थी। एक दिन उनकी नजर एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जिसके कपड़ों और भावों से उसकी विपन्नता झलकती थी। वह एक पेड़ के नीचे थक कर आराम कर रहा था। बगल में एक बैलगाड़ी खड़ी थी।
जिसकी वह कोचवानी करता था। राजा ने उसके निकट जाकर देखा तो वह उसे एक झलक में ही पहचान गए। वह अपने अभिन्न मित्र सेठ गोपाल दास का छोटा बेटा था। सेठ गोपाल दास बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने व्यापार से बहुत धन कमाया था। उनके बेटे की यह दुर्दशा देखकर उनकी जिज्ञासा हुई। उनकी बदहाली का कारण जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि उसकी यह दशा कैसे हुई, जबकि मरते समय गोपालदास ने अपना सारा धन और व्यापार अपने दोनों पुत्रों में समान रूप से बांट दिया था। एक के हिस्से में इतना धन था कि 2 पुश्तों तक आराम से जिंदगी गुजारी जा सकती थी। विक्रम ने फिर उसके भाई के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। युवक समझ गया कि पूछने वाला सचमुच उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी रखता है। उसने विक्रम को अपने और अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि जब उसके पिता ने उसके भाई के बीच सब कुछ बांट दिया तो उसके भाई ने अपने हिस्से के धन का उपयोग बड़े ही समझदारी से किया। उसने अपनी जरूरतों को सीमित रखकर सारा दिन व्यापार में लगा दिया और दिन रात मेहनत करके अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा लिया। अपने बुद्धिमान और संयमी भाई से उसने कोई प्रेरणा नहीं ली और अपने हिस्से में मिले अपार धन को देखकर घमंड में चूर हो गया। शराबखोरी, रंडीबाजी, जुआ खेलना समेत सारी बुरी आदतें थी। ये सारी आदतें उसके धन के भंडार के तेजी से खोखला करने लगी। बड़े भाई ने समय रहते उसे चेत जाने को कहा, लेकिन उसके विषय में कोई बात समझ नहीं आई और यह सब बातें उसके लिए विष समान प्रतीत हुई। ये बुरी आदतें उसे बहुत तेजी से बर्बादी की तरफ ले गई और 1 वर्ष के अंदर वह कंगाल हो गया। वह अपने नगर के एक संपन्न और प्रतिष्ठित सेठ का पुत्र था, इसीलिए उसकी बदहाली पर सब उपहास करने लगे। एक तरफ भूखे मरने की नौबत और दूसरी तरफ शर्म से मुंह छुपाने को जगह तक नहीं मिल रही थी। उसका जीना दूभर हो गया। अपने नगर में मजदूरी की हैसियत से गुजारा करना उसे असंभव लगा, तो वह दूर चला गया। मेहनत मजदूरी कर अपना पेट भरता था तथा अपने भविष्य के लिए कुछ भी करने के सोचता था। धन जब भी उसके पास प्रचुर मात्रा में था तो मन की चंचलता पर वह अंकुश नहीं लगा सका। धन बर्बाद हो जाने पर उसने सुबुद्धि आई और ठोकर खाने के बाद अपनी भूल का एहसास हुआ। जब राजा ने पूछा क्या वह धन आने पर फिर से मन का कहा कहेगा, तो उसने कहा कि जमाने की ठोकरों ने उसे सच्चा ज्ञान दे दिया है और अब उसे ज्ञान के बल पर वह सब मन को वश में रख सकता है। विक्रम ने तब जाकर उसे अपना असली परिचय दिया तथा उसे कई स्वर्ण मुद्राएं देकर होशियारी से व्यापार करने की सलाह दी। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि लग्नशीलता से उसे पहले वाली समृद्धि वापस दिला देगा। उससे विदा लेकर वह अपने महल लौट आए, क्योंकि अब उनके पास उन तपस्वियों से विवाद का समाधान था। कुछ समय बाद उनके दरबार में वे दोनों तपस्वी समाधान की इच्छा से हाजिर हुए। विक्रम ने उन्हें कहा कि मनुष्य के शरीर पर उसका मन बार बार नियंत्रण करने की चेष्टा करता है, पर ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को अपने पर हावी नहीं होने देता। मन और ज्ञान के अनुत्थान संबंध है तथा दोनों अपना अपना महत्व रखते हैं। जो पूरी तरह अपने मन के वश में हो जाता है उसका सर्वनाश अवश्य संभव है। अगर रथ है तो ज्ञान सारथी, बिना सारथी रथ अधूरा है। उन्होंने सेठ के पुत्र के साथ जो कुछ घटा था उन्हें विस्तार पूर्वक बताया और उनके मन में कोई संशय नहीं रहा। उन तपस्वी ने कहा कि उन्हें एक चमत्कारी खड़िया दिया और बताया कि वह जो तस्वीरें रात में सजी हो सकती थी वह उसका वार्तालाप भी सुना सकता था। विक्रम ने कुछ तस्वीरें बनाकर खड़िया की सत्यता जानने की कोशिश की तो सचमुच खड़िया में वह गुण था। अब राजा तस्वीर बनाकर अपना महल
अब राजा तस्वीरें बना बनाकर अपना मन बहलाने लगा। अपने रानियों की उन्होंने बिल्कुल सुधि नहीं ली। जब रानियां कई दिनों के बाद उनके पास आई तो राजा को खड़िया से चित्र बनाते हुए देखा। रानियों ने आकर उनका ध्यान बटाना चाहा तो राजा को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि वे मन के इतना अधीन हो गए थे कि उन्हें अपने कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं रहा।